कि 1 करोड़ की ठगी हो गई, 1 करोड़ की, और वो भी मोबाइल हैक करके। ऐसे किस्से आपने बड़े सुने होंगे। 1 करोड़ का हो गया ये कम ही सुना होगा, लेकिन ठगी हो गई मोबाइल हैक करके ये सुना होगा। लेकिन आज जो हम आपको तरीका बता रहे हैं ठगों का, उसको सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। खबर मुंबई से है। मुंबई के करीब ठाणे इलाके में IK एंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी के मालिक के मोबाइल को हैक करके ठगों ने करीब 1 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। दरअसल ठगों ने पहले व्यापारी को ऑनलाइन शॉपिंग का लालच दिया, फिर एक लिंक भेजा और कहा कि इस लिंक को अगर आप खोलेंगे तो आपको आपका जो कूपन है वो आगे काम करना शुरू होगा और जहां से आप रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। एक लिंक को खोलने को उनको कहा और जैसे ही उन्होंने लिंक खोला वैसे ही उनके मोबाइल को हैक कर लिया गया और उसके बाद हैकर्स ने HDFC बैंक के अकाउंट से अलग अलग खातों से करीब 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए। बड़ी बात यह है कि हैकर्स ने सभी ट्रांजैक्शंस नेट बैंकिंग के जरिए करे। अब देखिए कितना रिसर्च किया गया होगा इस व्यापारी के बारे में हैकर्स ने। या तो ये बहुत आसान काम था उनके लिए और या तो उन्होंने वाकई में एक लापरवाही का फायदा उठाया। लेकिन हुआ क्या एग्जैक्टली इस व्यापारी के साथ और कैसे ये ठगी हुई, इस खबर पर पूरी डिटेल दे रहे हैं मेरे सहयोगी सुबोध मिश्रा। सुबोध, बताइए क्या किया हैकर्स ने एग्जैक्टली और कैसे 1 करोड़ की ठगी हो गई और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए? बिल्कुल दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार हम लोग अपने चैनल के जरिए लोगों को बोलते हैं, मुंबई पुलिस लोगों को सावधान करती है और बोलती है कि किसी भी तरह के जो अननोन कोई व्यक्ति का अगर फोन आता है या कोई अननोन नंबर से आपको कोई लालच दिया जाता है, सस्ती दरों पे चीजें खरीदने को कहा जाता है, तो वहां पर मत जाए। और वही यहां पर भी हुआ है। आप ये समझिए, अभी तक हमने देखा है कि 2-5 हजार, 10 हजार, लाख, 2 लाख की इस तरह की हैकिंग के जरिए हुई है, ठगी हुई है। लेकिन ये अपने आप में एक अलग तरह का है और इतना बड़ा जो अमाउंट है वो इस व्यापारी के अकाउंट से निकाला गया। दरअसल हुआ यही जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यापारी को इस तरह से शॉपिंग के लिए बात की जाती है और शॉपिंग के जरिए उसको ये बताया जाता है कि कितना सस्ते में उसको सामान मिल सकता है। लेकिन बस उसको लिंक एक है वो क्लिक करना है। ये उसको जो मैसेज आया हुआ था और ये मैसेज व्हाट्सएप पे आया हुआ था जिसके जरिए उसको ये बताया गया। तो व्यापारी ने उतना ध्यान नहीं दिया, जो हमारी बात हुई उसमें ये बताया कि उसको लगा कि शायद वाकई इस तरह का कोई लिंक होगा और वो इतना अवेयर नहीं था। उसने वो लिंक जो है क्लिक किया, कुछ हुआ नहीं, उसने उस चीज को वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके मोबाइल में हैकर्स घुस चुके हैं। उसके मोबाइल में घुसने के बाद उन्होंने उस समय, रात के समय, उस समय वो सारा नेट बैंकिंग का जो OTP लेना और नेट बैंकिंग के थ्रू उसका सारा काम करना, क्योंकि उस समय वो उस फोन पर काम नहीं कर रहा था, ये भी उन्होंने ध्यान दिया। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके पूरा तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो है पूरा पैसा निकाल लिया। और हैकर्स इतने, जो मैं आपको बताऊं, ठग इतने सावधान और इतने शातिर थे कि पूरा 1 करोड़ नहीं निकाला उन्होंने 1 करोड़ से मात्र कुछ हजार कम रकम निकाली, ताकि जो अमाउंट है वो बहुत बड़ी ना दिखे। और ये करके जब तक ये व्यापारी है ये पता करते, समझते, तब तक उन्होंने अपने N नंबर्स जो अकाउंट्स थे उनमें वो सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो पुलिस है या कोई भी है अगर चेस करे तो उनको प्रॉपर चेस ना कर पाए। फिलहाल अभी इस चीज के ऊपर जो पुलिस है वो काम कर रही है और कोशिश है कि ये पैसे को वापस लाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के इस पूरे मामले से सीख यही है जो हम अपने दर्शकों को बार बार कहते रहते हैं, कोई भी अननोन आपके पास URL आए उस पर क्लिक मत कीजिए। यहां पर भी क्लिक किया, सारा का सारा मोबाइल का पूरा जो उसका पूरा का पूरा नियंत्रण है वो हैकर्स ने अपने ऊपर ले लिया और फिर उसके बाद उन्होंने